जिंदगी वो दरिया है जिसकी तेज लहरों में आदमी को बहना है। आने जाने वाले सब मौसमों में रहना है, मौसमों में रहना है। वक्त की हथेली पर आसमान ने जो लिखा तारना नगर चाहे फिर भी टल नहीं सकता। दूसरा कोई भी हो आदमी की किस्मत का रुख बदल नहीं सकता, साथ चल नहीं सकता। जिंदगी वो दरिया है, कहीं गुल खुशबू जुगनू, कहीं दिल सहरा बादल सरगम, कहीं सिला और कहीं पे है चट्टान इंसान, चट्टान चट्टान। शादी नहीं बेटी, शमशेर राज की बर्बादी। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी डोली फूल सूखने से पहले ही शमशेर राज के घर वापस चली जाए। उसका घमंड से ऊंचा सर मेरे कदमों में झुक जाए। लड़की बहुत हिम्मत वाली है, इरादे की मजबूत। कहती है अपनी बेबसी की कहानी अपने बाबूजी को नहीं सुनाएगी। कोई बात नहीं, ये काम हम करेंगे। देखो वक्त मिले तो फोन कर दिया करो। जी बाबूजी। बाबूजी, माँ और भैया को मेरा प्यार देना। बाप के घर में काम नहीं की थी ना, अब यहाँ आदत डालो। हम चाहते हैं कि हमारी आंखें बंद होने से पहले तुम अपना घर बसा लो। सिमरन की जिद और हठधर्मी से मैं बहुत परेशान हूं मिस्टर चोपड़ा। हमने हर तरीका इस्तेमाल करके देख लिया, लेकिन मजाल है उस पर कोई असर हो जाए। वो तो उफ तक नहीं करती। जरूर करेगी अजय, तुम पेशेंस के साथ लगे रहो। और शमशेर राज की बेटी है, कोई मामूली लड़की नहीं है। ऐसे बाप के साथ रहकर उसकी जुल्म सहने की शक्ति बढ़ चुकी है, लेकिन है तो लड़की, तो एक दिन जरूर टूटेगी। समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या करूं। उसे गालियां दो, मारो, भूखा रखो। कब तक वो अपनी सिसकियों को छुपाए रखेगी? एक दिन चीखने पर मजबूर हो जाएगी। मिस्टर चोपड़ा, आप कह रहे थे सिमरन की विपदा सुनाने आप शमशेर राज के पास पहुंच जाएंगे? हाँ, तस्कीन का वो मौका मैं कभी नहीं खो सकता। लेकिन शमशेर राज अगर मेरी बात कंफर्म करने आए तो उसे सिमरन के आंसू नजर आने चाहिए, उसकी बुरी हालत नजर आनी चाहिए। और ये तब होगा जब सिमरन एक बेबस जख्मी परिंदे की तरह जमीन पर गिर पड़ेगी। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। विशाल। क्या माँ? यहाँ हो बेटे। कई दिनों से देख रही हूँ तू ऑफिस जल्दी चला जाता है। खुद को बिजी रखना मेरी सेहत के लिए बहुत जरूरी है माँ। आओ आओ बेटे, यहाँ बैठो। आओ ना, बैठो। विशाल, तेरी सेहत का इलाज मैंने ढूंढ लिया है। ये देख। ये कौन है? तेरी दुल्हन। मैंने इसे तेरे लिए पसंद किया है, कैसी लगी? मुझे अपनी पसंद पर एतबार नहीं रहा माँ। तुम्हें जो पसंद है मुझे मंजूर है। खुश रह बेटा। जिस तरह तूने अपने माँ बाप की आंखों को ठंडक दी है, तेरे जीवन में भी वैसी ही ठंडक बनी रहे। मैं चलूं? तो फिर मैं शादी की तैयारियां शुरू कर दूं। लड़की मुंबई में रहती है, उसके पिताजी को भी तो तैयारी करनी होगी। अच्छा, मेरी दुल्हन ढूंढने के लिए तुम मुंबई कब गई थी माँ? चल, तू मुस्कुराया तो सही। मैं कहीं नहीं गई थी। तेरे बाबूजी के दोस्त
दिलीप शुक्ला की बेटी है। वो लोग अमीर नहीं है, लेकिन इज्जतदार खानदान है। माँ वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? शादी सादगी से होगी, मैं धूमधाम नहीं चाहता। तू जैसा चाहेगा वैसा ही होगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। लड़की का नाम नहीं पूछेगा? बता दो। पूर्णिमा, यानी कि 14वीं का चांद। अच्छा है। वालेकुम अस्सलाम। मुबारक हो। किस बात का? गायत्री बहन का फोन आया था, विशाल शादी के लिए राजी हो गए। ओए ओए अरे अल्लाह, वो तेरे लाख लाख शुक्र तूने ऐसा खबर सुना। विशाल राजी हो गया? क्या बात है खान साहब, आप अचानक फिक्रमंद क्यों हो गए? कुछ नहीं, वो पुराना बात याद आ गया। कौन सी बात? अरे ठीक कहा, विशाल दूसरा शादी के लिए राजी कैसे हो गए? खैर मैं लेता हूं, वाला शमशेरा को बच्चे की खुशियां नसीब करे और उसकी आने वाली नस्ल को नजरबद से बचाए। आमीन। मैं जरा शमशेरा को टेलीफोन पे मुबारक देते। जी अच्छा, मैं आपके लिए कावा लेकर आती हूँ। हेलो, अब भाभीजान मैं बोलते। गुल भाई साहब। हाँ, भाभीजान बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन एक बात है, वो इतना बड़ा खुशी का बात हुआ और मेरे को खबर ही नहीं है। सब आपकी दुआ और भगवान की मेहरबानी का नतीजा है गुल भाई साहब। बहुत अच्छी लड़की मिली है, आपके भाई साहब के करीबी दोस्त की बेटी है। सुशील, नेक और समझदार है। शुक्र है, तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। खुदा आप दोनों को बहू बेटी का सुख नसीब करे। जरा शमशेरा से बात करा ना। वो घर पर नहीं है, सिमरन से मिलने गए हैं। अरे तो कोई बात नहीं है, वो आएगा तो कहना कि मेरा फोन आया था। अला खुदा हाफिज। बाबूजी, बाबूजी, लेकिन आप अचानक फोन कर दिया होता। क्यों? हम अपनी बेटी के घर उसे फोन किए बिना नहीं आ सकते? आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते? चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ फूल पत्तों को पानी देने के लिए माली वाली नहीं है? है ना, हमारा घर तो नौकर चाकरों से भरा है, लेकिन वो क्या है ना, आज एक नौकर की शादी है तो सारे वहां चले गए। अच्छा, पौधे सूख रहे थे तो मैंने सोचा पानी डाल दूं। आइए ना बाबूजी। पिताजी, अरे देखिए कौन आए। नमस्कार। आइए तशरीफ रखिए। कहिए, कैसे हैं आप? बस बेटी को देखने का मन चाहा तो चला है। और सुनाइए, कहीं आपकी
क्या खातिर की जाए? कुछ चाय वगैरह पियेंगी या ठंडा? भाई साहब, आप तो जानते हैं कि हम बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते। वैसे अजय कहाँ गया? अजय अपनी माँ के साथ गया है बिजनेस मीटिंग के लिए, आ जाएगा आधे घंटे में। हम दोनों आज अबू धाबी जा रहे हैं, डिनर भी वहीं करेंगे। वेरी गुड। दोनों बहुत खुश हैं, बल्कि सभी बहुत खुश हैं। आपकी बेटी ने तो सेवा और स्वभाव से सभी का दिल मोल लिया है। बाबूजी, मैं भी किस्मत की धनी हूँ जो प्यार, सम्मान और खुशी मुझे इस घर में मिली है। किसी खुशकिस्मत लड़की को ही मिल सकती है। भगवान तुम्हारा सुख बनाए रखे बेटी। अरे दरअसल हम तो तुम्हें एक खुशखबरी देने आए थे। विशाल की शादी तय हो गई। भैया की शादी कब? हमारे मित्र दिलीप शुक्ला की बेटी पूर्णिमा के साथ अगले हफ्ते शादी है। आपको कार्ड मिल जाएंगे, जरूर आइएगा। जरूर आएंगे। शुक्रिया। अच्छा तो हम कुछ नहीं पियेंगे? आपने पूछ लिया, हमारी इज्जत बढ़ गई। बेटी को हंसते देख लिया, दिल संतुष्ट हो गया। चलते हैं। अच्छा, नमस्कार। यही हंसते खेलते रहो, हम और क्या चाहते हैं। बैठो अंदर, बाहर गर्मी। ये यहाँ क्यों आए थे? अपने बेटे विशाल की शादी की दावत देने। अच्छा अच्छा, और आपने झट से कह दिया होगा, जी हुजूर हमने दावत कबूल कर ली, हम फौरन चले आएंगे। इनकार नहीं कर सकते थे आप? अगर इनकार करता तो इस घर की तस्वीर सामने ना आ जाती। अरे तो मैं यही तो चाहती थी, यही तो चाहती थी मैं। सारा बनाया बनाया खेल बिगाड़ दिया आपने। मैंने 1000 बार आपको समझाया है कि कोई भी काम मुझसे पूछे किया कीजिए। बेवकूफ गधे, जाइए जाके किचन में काम कीजिए, जाइए। हेलो सारा, मैं गायत्री बोल रही हूँ। जी भाभी जान, फरमाइए। सारा, विशाल की शादी तय हो गई है। आज से 1 हफ्ते बाद, यानी अगले रविवार को है। अरे वाह, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। देखिए भाभी जान, मेरे लायक जो भी खिदमत हो जरूर बताइएगा, मैं फौरन हाजिर हो जाऊंगी। शादी बहुत सादगी से हो रही है, विशाल यही चाहता है। वैसे छोटे मोटे इंतजाम है, वो मैं और कुप्पी कर लेंगे। भाभी जान, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आप मुझे वहां बुलाना ही नहीं चाहती। अरे विशाल की शादी है तो क्या मैं घर पर हाथ पे हाथ धरे बैठी रहूं? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम चाहो तो 2 दिन पहले आ जाना। और सुनो, गुल भैया को जरूर बता देना शादी के बारे में। जी अच्छा, जी बेशक। खुदा हाफिज। ओ कुर्बानो, अस्सलाम वालेकुम सारा बीबी। वालेकुम सलाम। किसका फोन था? गायत्री भाभी जान का फोन था। विशाल की शादी अगले इतवार के लिए तय हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक काम करो, अब फौरन उस घर जाओ और जाके गायत्री बहन का हाथ बटाओ। वो तो मैं जरूर करूंगी, लेकिन भाभी जान कह रही थी कि शादी में ज्यादा एहतमाम नहीं हो रहा है। विशाल शादी सादगी से करना चाहते हैं। हाँ, मैं जानता हूँ वो ऐसा क्यों चाहता है। अरे ये सब क्या है? वो सारा मकान तब्दील हो गया है? खान साहब आपको पसंद नहीं आया? नहीं नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। सब बदली हो गया है, बहुत अच्छा लगा है। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब। सारा बीवी, एक बात बोलूं, आपकी सलीकामंदी की वजह से ये मकान अब घर लगने लगा है। अल्लाह का शुक्र है। मैं तो घबरा रही थी आपको ये तब्दीली कहीं बुरी ना लगे। क्यों नहीं आएगी? वो अच्छा चीज किसको अच्छा नहीं लगेगा? तो फिर ये हुक्का छोड़ दीजिए।
बेटा, गाड़ी आ गई। आइए 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 आइए। आजा 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 मेरे यार, आजा आजा, उतर गले तमिल नहीं यार। मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। आओ बेटे, आओ 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 बेटा, चल बेटे, चल 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 चल। गले हाँ यार, बड़ा खुशी का मौका है। आजा 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 आजा। रंगोली पता नहीं कहाँ चली गई। लीजिए लीजिए, आप भी लीजिए लीजिए। आइए आइए आइए। बधाई हो बधाई हो। आप थैंक यू जी, खाना खा के जाइए। हेलो जी। क्या बात है जी, आप अब तक जाग रहे हैं? हम बहुत घबरा रहे हैं, बहुत परेशान। परेशान तो मैं भी हूं। न्योता देने के बावजूद सिमरन और उसके ससुराल वाले शादी में शरीक नहीं हुए। कोई वजह होगी नहीं आने की, लेकिन हमें खबर तो कर सकते थे, फोन कर सकते थे। मैं भाटिया को भी फोन करके पूछता हूँ। अभी रात को, कल सुबह कर लीजिएगा। सिमरन भी तो नहीं आई। उसकी नई नई शादी हुई है। अजय और सिमरन कहीं घूमने फिरने गए होंगे। हाँ, हो सकता है कहीं घूमने फिरने गए होंगे, लेकिन सिमरन फोन तो कर सकती थी। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। आप खामखा घबराते रहते हैं। चलिए सो जाइए, कल सुबह का इंतजार कीजिए और सुबह फोन कर लीजिएगा। चलिए सो जाइए। हेलो। नई दुल्हन मुबारक हो दूल्हे मियां। अंकल आप? हाँ मैं जानता हूं कि आज तुम्हारी सुहागरात है, मगर बात ही कुछ ऐसी थी कि मैं फोन किए बिना रह नहीं सका। ऐसी क्या बात है? तुमने पहले भी एक सुहागरात मनाई थी विशाल। तुम्हारी पहली भी एक बीवी थी आरती, जब तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है। हाँ बरखुरदार, मैं घर पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं।